हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 3 और ये आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की में भूगोल की वर्कशीट है बेटा, यानी कि ज्योग्राफी की। किसी को अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज का हमारा विषय है भूगोल और टॉपिक है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण में जल मंडल, जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था बेटा, उसी का एक पार्ट है ये। यहाँ पर जल मंडल, वायुमंडल, थल मंडल, स्थल मंडल। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जल मंडल की जल मंडल क्या होता है। जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। तो जल मंडल किन से मिलकर बना है बेटा? नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जो है जलाशयों से मिलकर बना है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी यानी कि जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है: ठोस यानी कि बर्फ, तरल और गैस यानी कि वाष्प यानी कि भाप बनकर जब पानी उड़ता है तो वो क्या होता है? गैस अवस्था में होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। चित्र में जो है सबसे ऊपर जो ये वायुयान उड़ रहा है ये है वायुमंडल। इसके बाद यहाँ पर ये है, इसके बाद ये जो गोल सर्कल में है ये है हमारा जैव मंडल, जहाँ पर किश्ती वगैरह चल रही है। नीचे पानी दिख रहा है, वो हमारा जल मंडल। और इसके बाद है बेटा सबसे नीचे है ये हमारा स्थल मंडल, जहाँ पर बस वगैरह चल रही हैं, जहाँ पर घर हैं, जहाँ पर फसल उगी हुई है, जहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है। तो चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे जल मंडल के बारे में। निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए ये जल स्रोत दिए गए हैं, 6 पिक्चर्स दी गई हैं, 6। तो ये कौन किस किस चीज़ की हैं आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहली जो है वो बर्फ़ दिख रही है, तो ये क्या है? बर्फ़। उसके बाद है समुद्र। समुद्र में जैसे लहरें उठ रही हैं उसका चित्र है, तो वो ये क्या है बेटा? समुद्र है। इससे आगे है बेटा झील। क्या है ये? झील। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी नदी है। इसके बाद है झरना और इसके बाद है नहर। देखिए नहर और नदी में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? जो है नहर जो होती है वो नदियों से निकलकर ही बनती है। नहरें होती हैं वो पक्की होती है, नदियाँ कच्ची होती है। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे हम बेटा। तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि पानी के जो विभिन्न रूप कहाँ कहाँ देखे हमने। बर्फ के रूप में देखा है, समुद्र में देखा है, झील में देखा है, झरनों में देखा है, नहर में देखा है, नदी में देखा है। विभिन्न रूपों में हमने जो है जल को देखा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा उत्तर में? हम इसको लिखेंगे कि हमने पानी को ठोस, तरल और गैस 3 रूपों में देखा है। जब पानी की बर्फ़ जम जाती है तो वह ठोस रूप में होता है, और जब हम पानी जो हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेटा हम पीने का पानी जैसे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, वो पानी किस में होता है? वो तरल रूप में पाया जाता है। तथा जब वह पानी तरल रूप में पाया जाता है, तथा जब जल भाप का रूप, बेटा यहाँ पर भाप जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। यहाँ पर ये भाप ऐसे लिखा जाएगा, भाप, भाप ऐसे लिखेंगे आप, का रूप जो है ले लेता है, तो गैस अवस्था में होता है। इसके अतिरिक्त बेटा जब नदी, तालाबों, झरनों आदि में जो जल होता है वो क्या होता है? वो तरल रूप में होता है, और बर्फ़ जम जाती है तो वो ठोस रूप में होता है, और जब वो भाप बनकर उड़ता है तो वो गैस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार इसके अतिरिक्त हम लिखेंगे बेटा नदियों, तालाबों, झरनों आदि में भी जल के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो पानी जो बेटा आपको भी पता है कि पानी तो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पानी के बिना तो ना तो मनुष्य जीवित रह सकता है, ना पशु पक्षी, ना जीव जंतु, कोई भी जाति जो है पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती है। तो पानी यहाँ पर हम उत्तर के रूप में लिखेंगे बेटा कि पानी सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि पानी ही जीवन का आधार है। पानी के बिना
कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी मानव जाति जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि मानव के शरीर में अधिक मात्रा में जल होता है और उसको जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है बेटा, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और जल है तो जीवन है। इसीलिए हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।